नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पटना में जब बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई और बीजेपी के जो ज़िला के महामंत्री हैं, उनका निधन कैसे हुआ, इसको लेकर भी पूरी जानकारी दी है पटना के ज़िलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। साथ में पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं। पटना के सीनियर एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि कैसे जिनकी मौत हुई है, जिस बीजेपी नेता के बारे में बताया जा रहा है, उन्हें शहादत दी गई। आज उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। खैर, किसी की भी मृत्यु होती है वो काफ़ी दुखद है, लेकिन उनकी मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई है। जब लाठीचार्ज बीजेपी नेताओं पर हो रहा था पटना के डाकबंगला चौराहे पर, उस दौरान वो बीजेपी के नेता जिनकी मौत हुई है वो पटना के छज्जूबाग में मौजूद थे और उसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें तारा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई है। लेकिन उनकी मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई है। उनके शरीर पर किसी तरह कोई चोट के निशान नहीं है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह क्या कुछ बता रहे हैं, पूरी बात को सुनिए। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी जो पत्रकार बंधु हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने जो घटना हुई थी 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रोसेशन के दौरान, उस संबंध में हमने एक जांच रिपोर्ट मांगा था अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था और एसपी सेंट्रल जो है उनसे। तो वो एक तो जांच रिपोर्ट हम लोगों को प्रारंभिक आ गई है और पूरा जो घटनाक्रम है उसके बारे में संक्षेप में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। और बहुत लोग आप लोगों में से इंडिविजुअल फ़ोन कर करके कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको आपके साथ बैठक करके हम लोग बैठ करके डिस्कस कर लें। कोई मन में प्रश्न है तो उसको भी हम लोग स्पष्ट कर दें। तो जो घटनाक्रम है उसमें यह है कि 13 तारीख को गांधी मैदान में सभा करने के लिए अनुमति ली गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उसके बाद पोस्टर बैनर इत्यादि के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि विधानसभा मार्च की भी तैयारी की गई है। और एक आवेदन भी उन लोगों ने दिया था अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ कि विधानसभा मार्च किया जाएगा, तो उसकी अनुमति उस पर कोई लिखित रूप में नहीं दी गई थी। और गांधी मैदान में जो सभा हुई उसकी अनुमति प्रॉपर थी, उसकी बुकिंग थी गांधी मैदान की। और उसके बाद वहाँ से जब मार्च निकला है, लोग निकले हैं साथ में, तो हम लोग कोशिश किए हैं कि एक बार उनको समझा बुझा करके जो जेपी गोलंबर है वहाँ पर रोका जाए। फिर वहाँ पर नहीं रुके हैं तो फिर डाकबंगला चौराहे पर पूरा नाकेबंदी प्रशासन के द्वारा की गई, जो दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर थे। तो ये एक परंपरा रही है कि हम लोग डाकबंगला चौराहा से आगे कोई भी जुलूस या प्रदर्शन नहीं जाने देते हैं। मैक्सिमम लिमिट वही है हम लोगों की। और धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में स्थल निर्धारित है, और अगर अनुमति ली गई है तो गांधी मैदान में भी किया जा सकता है। लेकिन जुलूस जो रहा है उसको हम लोग डाकबंगला से आगे क्रॉस नहीं करने देते हैं। उसके कई कारण हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र एक तरह से है, वो संवेदनशील क्षेत्र भी है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय का परिसर है, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं, महामहिम राज्यपाल का भवन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का है, विधानसभा है, सचिवालय है। एक तरह से वो अति सुरक्षित क्षेत्र है, इसलिए हम लोग डाकबंगला चौराहा से आगे किसी भी प्रोसेशन को नहीं बढ़ने देते हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी से कोई पूर्वाग्रह या किसी से कोई फेवर करने की बात नहीं है। पूर्व में आप लोग देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था एक विधानसभा सत्र के दौरान ही, उसको भी डाकबंगला पर ही रोका गया था और बलपूर्वक रोका गया था। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि लोजपा का भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसको भी यहीं रोका गया था। बल्कि कुछ लोग वो लोग गुरिल्ला टाइप का दूसरे रूट से हड़ताली मोड़ पर भी पहुंच गए थे, तो फिर वहां जा कर के फाइनली रोका गया था। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और इसका एक कारण और है कि डाकबंगला चौराहा शहर का हम लोग देखते हैं हर्ट है, और एक बार अगर वो चौक होता है तो पूरा शहर चौक हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, पब्लिक आर्डर पूरा वो एक तरह से कोलैप्स कर जाता है। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है, आम लोगों को भी भारी असुविधा होती है, इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है कि डाकबंगला चौराहा पर नहीं पहुँचे लोग, या कोई पहुँचता भी है तो जितना जल्दी संभव हो वो खाली हो जाए। तो इसी क्रम में वहाँ नाकेबंदी की गई थी, और कुछ जो प्रदर्शनकारी लोग थे वहाँ पहुँचे, और वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने देखा है और रिपोर्ट भी आई है। वहाँ उनको बैरिकेड पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग जो है बैरिकेड को गिराने लगे और गिरा भी दिए।
कुछ ग्रुप जो है हम लोगों ने देखे हैं। और उसके बाद वहाँ से फिर आगे बढ़ने लगे और रोकने पर फिर हम लोगों ने देखा है कि मिर्च का पाउडर भी फेंका गया, जिसमें कुछ जवानों के आँख में भी लगा है, एक दो जर्नलिस्ट थे उनके भी आँख में लगा है। तो मिर्च पाउडर भी फेंका गया और उसके बाद उसको तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की गई। तो वहाँ से अगर एक बार वो फेल करता हम लोगों का सिस्टम या नाकेबंदी, तो फिर उसके बाद कहीं रोकना बहुत मुश्किल होता। फिर उसके बाद विधानसभा भी चूँकि सत्र में है और काफ़ी भीड़ वहाँ तक अगर पहुँच जाती तो एक प्रकार से प्रशासन की विफलता होती। हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए वहाँ रोका गया। और उसके बाद पहले वाटर कैनन चलाया गया, पानी की बौछार उससे पीछे किया गया और उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। फिर भी नहीं मानने पर और वो बैरिकेड गिरा करके और आगे जाने का प्रयास किया गया, उसमें फिर हल्का बल प्रयोग हुआ और उसके बाद कुछ लोग दोनों तरफ से घायल हुए हैं। पुलिस की तरफ से भी कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ जो जुलूस में प्रदर्शनकारी लोग थे वो लोग भी घायल हुए हैं। तो ये एक पहलू है और इसमें जो स्थिति थी यही है थी। फिर वहाँ से हॉस्पिटल ने 5-7 मिनट के अंदर ही उनको एम्बुलेंस में करके रेफ़र कर दिया और भेज दिया पीएमसीएच में। पीएमसीएच में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो मृत्यु किसी भी कारण से हो, किसी की भी हो, तो बहुत दुखद है और हम लोगों की पूरी संवेदना जो है वो परिवार के साथ है। लेकिन इसका वैज्ञानिक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी पूर्वाग्रह के हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी तक जो जांच में आया है उसमें है सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिले हैं। उसमें कल हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि 1:22 पर वो छज्जू बाग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और फिर 1:32 पर वो रिक्शा से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, बिल्कुल बेहोश अवस्था में, अचेत अवस्था में। ये 10 मिनट के अंदर का एक घटनाक्रम है और 5 से 6 मिनट लगभग रिक्शा से लगेगा जहां वो घटनास्थल है वहां से तारा हॉस्पिटल पहुंचने में। तो कुल मिलाकर के 4 से 5 मिनट के बीच में घटना हुई है। तो जेपी गोलंबर से छज्जू बाग की तरफ 4 से 5 मिनट जाने के बाद और वहीं कहीं बीच में घटना हुई है और वहाँ पर कोई बल की प्रतिनियुक्ति नहीं थी, किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं थी। तो ये बहुत स्पष्ट है कि लाठी चार्ज से नहीं हुआ है। ये हम लोग जो सीसीटीवी और उनका लोकेशन जो देख करके इसमें आश्वस्त हैं और उनके बॉडी पर कोई निशान नहीं है किसी चोट का बाहरी। तो ये हम लोग आश्वस्त हैं कि लाठी चार्ज से नहीं हुआ है। लाठी चार्ज वाले स्थल पर वो पहुँचे ही नहीं थे अभी तक की जो हम लोगों की जांच है और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोगों को उपलब्ध है। एक और सीसीटीवी फुटेज आज मिला है हम लोगों को जो 1:19 पर वो जेपी गोलंबर पर दिख रहे हैं और कल हम लोगों ने जो प्राइवेट वो निकाला था उसमें वो 1:22 पर दिखे थे और आगे थोड़ा बढ़ के छज्जू बाग में आज 1:19 पर वो जेपी गोलंबर के पास दिख रहे हैं। जो लाठीचार्ज की घटना हुई थी वो डाक बंगला चौराहा पर 12:55 के आसपास हुई थी और 2-4-5 मिनट तक अफरा तफरी रही। तो मोटा मोटी 1 बजे के आसपास डाक बंगला वाला जो पूरा घटनाक्रम है वो है और हम लोगों को ये पूरी स्वस्थ स्थिति में आराम से बात करते हुए चलते हुए दिख रहे हैं और छज्जू बाग की तरफ जा रहे हैं 1:19 से और 1:22 पर भी दिख रहे हैं और उसके बाद फिर 1:32 पर हॉस्पिटल में दिख रहे हैं, रिक्शे पर लोग लिए हुए उनको पहुंच रहे हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम है। शरीर पर कहीं चोट का निशान नहीं है, इसलिए हम लोग ये आश्वस्त हैं कि लाठी चार्ज से ऐसा नहीं हुआ है। कारण कुछ दूसरा है जो भी है, चाहे हार्ट अटैक का हो या अन्य कोई कारण हो, कोलैप्स हो गए हैं जैसा बता रहे हैं। किस कारण से हुए हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हम लोगों ने संपर्क किया था पीएमसीएच में, लेकिन अभी उन लोगों ने ओपिनियन रिजर्व किया है अपना और उनका ये कहना है कि हम लोग फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जांच के लिए हम लोगों ने दिया है। हार्ट का एक जांच होती है उसके लिए उन्होंने दिया है पैथोलॉजी में और 3 से 4 दिन लगता है उसमें रिपोर्ट आने में। तो उनका कहना है, पीएमसीएच के जो मेडिकल बोर्ड है उसका कहना है कि वो रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग कोई ओपिनियन इस पर दे सकते हैं। तो अभी तक की यही स्थिति है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कुछ फाइंडिंग भी है तो उस पर हम लोग कमेंट अभी नहीं कर सकते हैं कुछ, क्योंकि वो एक्सपर्ट का डोमेन है और डॉक्टर एक्सपर्ट जो हैं वही उस पर कमेंट कर सकते हैं। और पूरी तरह से पारदर्शिता इसमें अपनाई गई। सबसे पहले तो हमने ये आदेश दिया कि पोस्टमार्टम जो होगा वो मेडिकल बोर्ड के माध्यम से होगा, मेडिकल बोर्ड करेगा। दूसरा हमने कहा कि उसकी वीडियोग्राफी प्रॉपर कराई जाएगी और उसकी अन्य प्रकार की कोई फर्दर जांच है तो उसको भी वो लोग कराएं।
ये हम लोग शुरू से ही सुनिश्चित किए और इसको हम लोगों ने करवाया है। जो इन्क्वेस्ट हुआ है वो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया है, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी लोगों की उपस्थिति में, और उसकी भी वीडियोग्राफी पूरी कराई गई है। कहीं भी कोई बाहरी चोट का निशान नहीं है। तो हम लोगों के स्तर पर अभी तक ये इतनी जानकारी उपलब्ध है और इसमें उनकी मृत्यु लाठीचार्ज से नहीं हुई है, ये बहुत ही स्पष्ट है। बाकी कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो ओपिनियन है वो आ जाएगा तो हम लोग आपको बताएंगे, और सीसीटीवी के माध्यम से और भी हम लोग जांच कर रहे हैं और फर्दर जैसे जैसे हम लोगों को जानकारी मिलेगी आप लोगों को बताएंगे। अगर किसी प्रकार का आप लोगों के मन में प्रश्न है तो हम लोग स्वागत है उसका, आप बताइए, उसका जवाब हम लोग देंगे। थैंक यू। नहीं, अभी तक नहीं है, हम लोगों को सूचना नहीं है परिजन की तरफ से, और उनके साथ में जो लोग थे उनका बयान आया था, हम लोग शेयर भी किए थे और सोशल मीडिया में भी चला था, जिसमें वो बता रहे हैं कि हम लोग अभी पहुंचे भी नहीं थे और वहाँ कोलैप्स हो गए। और बाद में अगर कोई मनगढ़ंत कुछ बयान देता है तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई साक्ष्य उसका नहीं है। और जो बयान शुरू में आया था उनके साथ में जो व्यक्ति थे चंद्रवंशी जी, उनका जो बयान आया था वो सीसीटीवी से मैच भी कर रहा है। उन्होंने जो बताया कि हम लोग इधर गए, ऐसे गए और ऐसे हो गया, उसी आधार पर हम लोगों ने उस रूट का सीसीटीवी खंगाला और उसमें हमको मिला कि वो जो हमने बताया कि उस टाइम पर उस एरिया में, छज्जू बाग एरिया में थे और डाक बंगला एरिया में नहीं थे। सर वहाँ से ले कौन गया था जहाँ पर तबीयत हुई छज्जू बाग में, वहाँ से तारा हॉस्पिटल तक ले कौन गया था? वही थे साथ। रिक्शे पे जो बैठे हैं ना वो चंद्रवंशी जी हैं, जो आप देख रहे हैं काले पैंट में और सफ़ेद शर्ट में और बैग लिए हुए हैं काला, वही हैं उनके चंद्रवंशी। साथ बस एकमात्र वही थे। रिक्शे पे एक आदमी थे, एक और उनके साथ थे। एक आपने देखा होगा एक आदमी का स्टेटमेंट आया जो ऑरेंज कलर के कुर्ते में है, वो भी उनके साथ। 3 लोग थे। 3 लोग साथ में थे और जो हम लोग को अभी तक जो सीसीटीवी मिला उसमें भी तीनों लोग साथ ही दिख रहे हैं। जेपी गोलंबर के पास कुछ नहीं हुआ? नहीं, जेपी गोलंबर के पास जो हम लोगों को मिला है 1:19 पर उनका लोकेशन मिला है। तब तक तो सारी भीड़ डाक बंगला पहुंच चुकी थी, लाठीचार्ज वगैरह जो होना था हो चुका था। उसके बाद का मिला है जहां बड़े आराम से वो लोग बातचीत करते हुए खड़े हैं, फिर जा रहे हैं, छज्जू बाग की तरफ जा रहे हैं। जेपी गोलंबर के पास किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ है। अभी तक की जांच में यह स्पष्ट है कि लाठीचार्ज की? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है कि लाठीचार्ज से मृत्यु नहीं हुई है, न तो कोई चोट का निशान है और न ही उनका लोकेशन हमको मिला है उस एरिया में जहां लाठीचार्ज हुई। आप ये भी कह रहे हैं जब लाठीचार्ज हुआ उस वक्त वो स्वस्थ थे? 1:19 हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं और आराम से जा रहे हैं, चल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कब तक? 4 दिन बताया गया हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 4 दिन और लगेगा और उसके बाद वो लोग देंगे, ओपिनियन के साथ देंगे। एक कुछ जांच के लिए उन लोगों ने भेजा है पैथोलॉजी में। हाँ, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो जो आपके सॉफ्ट टिश्यू हार्ट होते का। हैं उनका टेस्ट होता है, जो डेथ का रियल रीजन पता करने के लिए। बीमारी से 3-4 ग्रसित तो नहीं ना? इस नहीं, प्रकार हम की कोई सूचना कमेंट नहीं नहीं है। करेंगे जब इस आज- प्रकार की सूचना नहीं है, इस प्रकार की सूचना नहीं, परिजन भी नहीं इस प्रकार का बताए हैं। लेकिन हम लोग ये भी एंगल की जांच करेंगे उनके परिजन से भी, क्योंकि एक यूडी केस भी हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, अननेचुरल डेथ का एक मामला दर्ज किया गया है और उसके तहत हम लोग पूरा जांच करेंगे। उनके परिजन से भी उनका डिटेल लेंगे, कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो भी हम लोग लेंगे। उनके आसपास साथ में जो लोग थे वहाँ से आए थे उन लोगों का भी बयान लेंगे, जो प्रारंभिक बयान आया है उसके बाद भी फर्दर डिटेल लेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ वो लोग गए हैं साथ साथ में, वो भी उसके साथ में एक बार घूम करके हम लोग सब देखें। तो फर्दर जांच में सारी चीज़ें हम लोग करेंगे और पूरी पारदर्शिता, पूरी निष्पक्षता के साथ, इसमें कोई सवाल नहीं। तो सर आप एक तरह से इसमें टाइमिंग का कसूर मान रहे हैं कि उस वक्त टाइमिंग ऐसा था, इस वजह से ये ऐसी बात हुई ना? 2 चीज़ें हैं, एक तो उनका टाइम और लोकेशन जो मिल रहा है उस एरिया में नहीं है, छज्जू बाग एरिया में मिल रहा है। दूसरा, कोई चोट का निशान नहीं है शरीर पर। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसा आएगा, जो ओपिनियन आएगा, तो हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कैसे सीसीटीवी फुटेज से जब मिलान किया गया, उनके परिजनों से बात की गई, जिन्होंने तुरंत उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज कराना मुनासिब समझा, उनसे भी बातचीत हुई है। तो ऐसे में ये तमाम जो बातें हैं वो स्पष्ट करती हैं कि उनकी मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई है। बीजेपी की ओर से जो बातें कही गई हैं, और जहाँ तक बात है, दर्जनों बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर किया गया है क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ पर पहले भी किसी को अनुमति नहीं दी गई है विरोध मार्च करने के लिए और आगे भी नहीं दी जाएगी। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।